ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। सदर ईसा कुरैशी साहब, हमारे नगर सेवक साहब अशफाक भाई, हमारे साथ अकरम भाई, हमारे सबके चहीते नासिर सिद्दीकी साहब और तमाम दोस्तों पत्रकारों, हुकूमत के दिल से वफादार है हम, ख्यालों पे उनके चलने को तैयार है हम, मुसलमान है खतावार है हम। यही कारोबार अगर कोई गैर मुस्लिम करता तो आज उसको हिंदुस्तान की आजादी के 78 साल के बाद ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब ये मुल्क आजाद हुआ 1947 में और 1950 में इस मुल्क का दस्तूर बना, आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक घटना बनाई और उस वक्त वाज़ेह तौर पे लिखा गया, इस मुल्क में जो समाज जो कारोबार करता है उसको वो कारोबार करने की अनुमति दी जाएगी। फिर ये 78 साल के बाद ये कहां से पैदा हुए ये बंदी डालने के लिए? अच्छा, बंदी डालने से पहले क्या इन्होंने ये लाखों करोड़ों समाज के बारे में सोचा? क्या इनको घर का इंतजाम करने का सोचा? क्या इनके लिए घरकुल की योजना बनाई? क्या इनके बाल बच्चों को नौकरी की योजना बनाई? क्या ये पेट कैसा भरेंगे इसकी योजना बनाई? मैं हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत हिंदुस्तान का निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की यूनिट इस गवर्नमेंट का धिक्कार करती है, निंदा करती है कि इतने लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो अपने क्या नाम हो जानवरों के गोरक्षक वाले, ये जगह जगह परमिशन लेने के बाद भी जानवर लेकर आते हैं। कुरैश बिरादरी के भाई लोग पैसा दे के खरीदी करते हैं। ये गोरक्षा वालों को कौन अधिकार दिया रोकने का, मारने का, मॉब लिंचिंग करने का? क्या सरकार उनके ऊपर कुछ एक्शन ले रही है? क्या सरकार चाहती है इस मुल्क का, इस महाराष्ट्र का, इस सूबे का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े? अगर उनका रिएक्शन अगर दिए हमारे कुरैशी बिरादरों ने, फिर ये मामला कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए आज ये जो मूक मोर्चा निकला है, हम तमाम लोग जब तक हमारे कुरैश बिरादरी को न्याय मिलता नहीं, जब तक हम उनके साथ शाना बशाना ऐसा हम उनके साथ खड़े हैं। और हम ये चाहते हैं, हम फिर से गवर्नमेंट को, हुकूमत को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने कानून पास किया है उसको वापस लो और ये कुरैशी बिरादरी को अपना जीने का हक दो। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। सर, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है कुरैशी बिरादर में? बिल्कुल पूरा समर्थन है। ओके। कुरैशी समाज के माध्यम से आमखास मैदान से डिविजनल कमिश्नर के ऊपर ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोर्चा निकाला जा रहा है। ये मोर्चा उन गुंडों और बदमाशों के खिलाफ है जो गुंडे और बदमाश सरकार के माध्यम से यहाँ के मुस्लिम समाज और किसानों का, दलितों का और आदिवासियों का मर्डर करने का काम कर रहे हैं। मॉब ब्लीचिंग के नाम पर दलितों और मुसलमानों को मारने का काम कर रहे हैं। ऐसे गुंडों और बदमाशों का बंदोबस्त करने के लिए ये मोर्चा आज रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनको हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर गोरक्षक यहाँ पर कानून की अमलबजावनी करेगा, गोरक्षक अगर तय करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो आपके पुलिस क्या कर रही है? आपके पुलिस स्टेशन, जो महाराष्ट्र में सभी पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन आप बंद करो और ये जाहिर करो कि सरकार के माध्यम से गोरक्षक यहाँ पे काम करेंगे। ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और यहाँ के गृह मंत्री का, पूरे शासन प्रशासन का ये अपयश है कि मुस्लिम समाज को मारने का और दलित समाज को मारने का काम यहाँ की शासन प्रशासन कर रही है। मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से सभी किसानों के पीछे हूँ, सभी कुरैशी समाज के पीछे हम खड़े हैं और शासन प्रशासन के माध्यम से जो दादागिरी चल रही है इसका बंदोबस्त करने के लिए हम सभी इस मैदान में उतरे हैं। इस मीडिया के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इनको हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के सच्चे देशभक्त यहाँ के मुस्लिम है और यहाँ के जो गुंडे बदमाश है, यहाँ के जो आतंकवादी नक्सलवादी है, वो तुम्हारे गोरक्षक है। उनका अगर आप बंदोबस्त नहीं करते हो तो आने वाले समय में इस देश को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसको गंभीर तौर से लिया जाए, यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। मोर्चा है, आप भी इसमें शामिल हुए हैं, क्या डिमांड है लोगों की? सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद और महाराष्ट्र पूरे कुरैश बिरादरी को मुबारकबाद देता हूं
और पूरे इस बात से मुबारकबाद देता हूँ कि 1 महीने से वो लोग जो हड़ताल पे है, कोई आदमी आपसे चंदा मांगने नहीं आया। वो गरीबों के घर का क्या होगा वो सोचो आप। 1 महीने से जो बेचारे गरीब आज घरों में अपने बैठे हैं और जमात का सुन के काम किया, मैं पूरी जमात को और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये काम अच्छा हुआ। साथ ही साथ गौरक्षक के नाम पे जो कहते हैं, आज ये भूल जा रहा लोगों ने, कुरैश बिरादरी में कई बच्चे एजुकेशन है, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर एजुकेशन सेंट्रल मिनिस्टर बन चुके हैं। कुरैश बिरादरी में एजुकेटेड बच्चे काफी निकल गए। ये नहीं है कि खाली ये कुरैश बिरादरी का, ये पूरे बिरादरी का कारोबार है। यहाँ पर खाली ये नहीं खाते। यही वजह से है कि आप कलकत्ते में देखिए कि आप पांडिचेरी में देखिए, आप गोवा में देखिए, वहां सब काटने की इजाजत है। फिर कुछ स्टेट में बंद है, लेकिन बीजेपी की हुकूमत होते हुए हर जगह जानवर काट रहा है। और जानवर काटने से एक फायदा नहीं होता है। आप देखिए उसकी हड्डी जब पीसती है तो उसकी सफेद शक्कर बनती है, हर चीज काम आती है। लेकिन जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं सब हिंदू भाइयों के, मुसलमानों का नहीं है एक भी। अल कबीर जो है तो हिंदू भाई की है, हर फैक्ट्रियां बड़े बड़े हिंदुओं की है। लेकिन आज तो मैंने आज देखा गौरक्षक भैंस भी नहीं काटना। यानी ये तो ऐसा होगा कि मनमानी अपना कर रहे हैं। ये काटने की बात नहीं चढ़ी है यहाँ कारोबार का चढ़ा है। आज खेती वालों का क्या है? कभी आपने देखे खेती वालों ने हड़ताल किए, हमारे जानवर कम हो गए? ये कुदरती बात है कि अल्लाह ने उसमें बरकत दिया है। जो चीज में बरकत है तो आप इसको सोचिए। आज गौरक्षक वालों ने इतने जानवर पकड़े, उसका हिसाब है किसके पास कि भाई जानवर गए कहाँ? इधर से पकड़ते उधर से बेचते। तो ये गौरक्षक जो है तो गौरक्षक नहीं बोलेंगे, गौरक्षक गुंडा तंजीम कहेंगे, क्योंकि आप गुंडागर्दी करके कर रहे हैं। और गवर्नमेंट क्यों सुन रही है? अगर यही हरकत कोई दूसरी कौम का आदमी करता तो आप उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आज ये लोगों की जो हड़ताल है, हम इसलिए शामिल है कि इनकी सही डिमांड है, सही काम है। आप भी सोचिए कि हकीकत में आज हमारे पास कितना नुकसान हो रहा है, इसमें देश का नुकसान हो रहा है। चमड़ा बोले ये बोले तो मैं हम इनके साथ है। मैं रशीद मामू, एक्स मेयर, माजी महापौर औरंगाबाद।